लोगों ने दिया आपके बीच में हमारे प्रिय यीशु मसीह के बारे में और उसके वचनों में से बोलने के लिए बहुत धन्यवाद। आइए हम शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। प्यार से भरा हुआ परमेश्वर पिता, आप हमसे बहुत प्रेम करते हो। इसलिए समय समय पर प्रभु जी आपके वचन के द्वारा आप हमें जागरूक करते हो। आज रात को भी प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूं। आपको जो बोलना है आप बोलिए, आपको जो करना है आप कीजिए। इस सभा को संपूर्ण रूप से आप पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कब्जे में लीजिए। हर एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा मंडराते रहे। जो हम अपेक्षा करते हैं वो नहीं, जो आप हमसे बोलना चाहते हो आप हमसे बात कीजिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से। सभी को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। मैं एक वचन को पढ़ूंगा। मैं एक वचन को पढ़ूंगा। एक्लीसियास्टिक मतलब सभा उपदेशक, उसका 10वां अध्याय और उसका पहला वचन। उपदेशक 10वां अध्याय और पहला वचन। जी, इसमें ऐसा लिखा है, समुपदेशक 10 उसका 1। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी। बस जी उतना ही, फिर से वापस पढ़िए। उतना ही फिर से प्लीज रिपीट कीजिए। यस, मरी हुई मक्खियों के कारण। यस सिस्टर। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। आमीन। परमेश्वर करे आज इन वचनों के द्वारा हमारे हृदयों में आज पवित्र आत्मा प्रकाश डाले। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। इस वचन को थोड़ा सा समझने की पहले कोशिश करेंगे। गंधी का तेल क्या है? गंधी का तेल वो तेल है जो बहुत सुगंधी होता है। गंधी वो है जो तेल बनाने वाला है और वो बहुत सुगंधी तेल को बनाता है। आजकल तो सेंट इत्र 50 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 300 रुपए में, 400 रुपए में भी मिल जाता है। बॉडी स्प्रे डिब्बे में मिलता है, बहुत सस्ते में मिल जाता है। और उस जमाने में वैसा नहीं था। उस जमाने में ये तेल को बहुत मुश्किल से, बहुत कष्ट से, बहुत मेहनत से बनाते थे। कई वस्तुओं को इकट्ठा करके मिलाकर उसका मसाला सामान बनाकर उसमें से ये तेल निकालते थे। तो बहुत समय लगता था, बहुत खर्चा होता था, बहुत परिश्रम करना पड़ता था और बहुत ध्यान से करना पड़ता था, तब जाकर ये सुगंधी तेल बनता था। ये हम बाइबल में से भी समझ सकते हैं।
मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना, चारों सुसमाचार में एक स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह, एक पर लिखा है, एक जगह लिखा है सर पर, दूसरी जगह पर लिखा है पैरों पर, बहुत महंगा सुगंधी तेल ढेल दिया। इसका सुगंध सारे घर में फैल गया। और तब चेलों में से कोई कंप्लेन करता है कि ये 300 रुपए में बेचा जा सकता था और गरीबों को दिया जा सकता था। 300 रुपए उस समय का एक साल भर की मेहनत की कमाई। इतना महंगा उस समय का 300 रुपए आज कितना अधिक होगा। इतना महंगा वो तेल था और बहुत ही सुगंधी था। इससे पूरा घर उस सुगंध से भर गया। इंग्लिश में उसके लिए शब्द वहां पर उपयोग किया स्पाइकनार्ड, एलेबेस्टर बॉक्स ऑफ स्पाइकनार्ड। और स्पाइकनार्ड जो है वो इस्राएल में बनता नहीं है। स्पाइकनार्ड एक ऐसा पेड़ नहीं है, छोटा सा बुश है जो हिमालय में पाया जाता है और जिसके फूल से ये तेल बनाया जाता है। तो देखो, इजराइल में बनाने के लिए हिमालय से लाया जाता है, तो कितना परिश्रम, कितनी मेहनत और कितना पैसा, कितना लंबा समय। और ये सब करने के बाद, इतना सब लाने के बाद में भी अगर उसका सही प्रोपोर्शन में, प्रमाण में उसको मिलाया नहीं गया, मिक्स नहीं किया गया, तो सही सुगंध नहीं आएगा। वो जो इंग्लिश में अपोथिकेरी, तेल बनाने वाला, हिंदी में गंधी, जो तेल बनाने वाला, बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही केयरफुली ध्यान लगाकर उस तेल को बनाता है। तब जाकर कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो तेल बहुत सुगंधी बन जाता है। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? मैं आप सबको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप वो सुगंधी तेल है, हम वो सुगंधी तेल है जिसको परमेश्वर, जो गंधी है, जो अपोथिकेरी है, जो बनाना चाहता है। जब से आप जन्म में आए, और विशेष करके जब से आपका नया जन्म हुआ, तब से लेकर परमेश्वर की योजना, गॉड्स प्लान एंड डिजायर, परमेश्वर का प्लान और डिजायर आपके जीवन के बारे में आपको सुगंध से भरना है, मेक यू फ्रैग्रेंट। और उसके लिए परमेश्वर ने बहुत ध्यान लगाया है, बहुत कीमत चुकाया है और बहुत समय लगाया है। भजन संहिता से पढ़ूंगा मैं, भजन संहिता 139, और उसका 14वां वचन। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। भयानक के अनुवाद इतना सही नहीं है। जैसे एक बहुत अनमोल कांच का बर्तन को बहुत केयरफुली, इतना केयरफुली जैसे कि डर रहे हैं,
ताकि वो टूटे नहीं। वैसे बहुत केयरफुली, फियरफुली और अद्भुत तरीके से सिर्फ दाऊद ने हम सब रचे गए हैं। हालेलुया। आप में से कोई भी, इंग्लिश में अगर कहेंगे तो एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट, गलती से पैदा हुए नहीं है, एक्सीडेंटली पैदा हुए नहीं है। आप सब के विषय में परमेश्वर का बहुत सुंदर उद्देश्य और योजना है, आपके जीवन को बहुत सुगंधी बनाने के लिए। वो कोई भी क्षेत्र में हो जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, वो एजुकेशन में हो, वो बिजनेस में हो, वो सेवकाई में हो, या खेती में हो, जो क्षेत्र में परमेश्वर आपको रखना चाहता है, वहां पर परमेश्वर आपको बहुत ही सुगंधी बनाना चाहता है। और वो सुगंध परमेश्वर की महिमा का होगा। कुरिन्थियों की पत्री में इसके बारे में लिखा है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री, उसका दूसरा अध्याय, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यह है प्रभु की योजना। परमेश्वर के ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। फैलाना है परमेश्वर को, हमारी सफलता से, हमारे अच्छे कामों से, हमारे क्षेत्र में अच्छे कामों से, हमारे क्षेत्र में हमारी गवाही से परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाना है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। मसीह का सुगंध पर बनने के लिए, जिसके लिए परमेश्वर बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ध्यान लगाया हुआ है, बहुत केयरफुली और फियरफुली ध्यान लगा रहा है, ऐसा आपका जीवन है, मुझे सुनने वाले हर भाई बहन। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, वापस आ रहा हूं उपदेशक की किताब में, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। कई मसीहों का जीवन, ज्यादातर मसीह लोगों का जीवन कुछ समय के बाद जब वो सुगंधी बनना चाहिए, मसीह का सुगंध फैलाना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान का सुगंध फैलाना चाहिए, अपने क्षेत्र में अपनी गवाही और बड़े कामों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा सुगंधी बनना चाहिए, सड़ने और बसाने लगा है। सफलता नहीं है, असफलता है, बीमारियां है, तकलीफ है, लड़ाई झगड़ा है, परिवार टूटा हुआ है। हाँ, बड़े बड़े बातें हम करते हैं, बड़े वचन को बोलते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड सब बोलते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन को जाकर देखेंगे, पारिवारिक जीवन को जाकर देखेंगे, घर में जाकर देखेंगे, सड़ने और बसाने लगा है। कई मसीह लोगों का जीवन ऐसे बन गया है। व्यभिचार का बदबू वहां से आएगा, गुस्से और लड़ाई झगड़ा और कड़वाहट और अक्षमा और निंदा और टूट फूट, ये सब बदबू कई मसीह लोगों के जीवन से आने लगा। पराजय, आज मसीह नौजवान, मसीह परिवार के बेटे और बेटियां जो उन्नत स्थानों पर होना चाहिए, पढ़ते नहीं है। याद रखिए,
जैसे वो गंदी जब वो तेल बनाने के लिए शुरू किया, बहुत मेहनत किया है, कर रहा है, बहुत खर्चा किया है, बहुत ध्यान लगाकर, जैसे भजन संहिता में हमने पढ़ा, भयानक और अद्भुत रीति से बनाया, फेयरफुली एंड वंडरफुली में ध्यान लगाकर बना रहा है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत खर्चा किया, बहुत कीमत चुकाया, अपने बेटे का लहू का कीमत देकर हमें खरीदा है। साधारण कीमत नहीं, जो कीमत कोई चुका नहीं सकता सोने चांदी से, वो कीमत पिता ने चुकाया है, अपने बेटे का लहू का कीमत हमें खरीदा है। बदबूदार बनने के लिए नहीं, खुशबूदार बनने के लिए, हमारे जीवन के हर पहलू में खुशबूदार बनने के लिए, हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, हमारे बातचीत में, हमारे नौकरी के जगह पर, हमारे सफलता में, हर क्षेत्र में खुशबूदार, मसीह की खुशबू, परमेश्वर के ज्ञान की खुशबू। दूसरे कुरिन्थियों 2:14 में, जैसे 14-15 में जैसे हमने पढ़ा। लेकिन आज क्या हो रहा है? कलीसियाओं से बदबू आ रहा है, विश्वासियों के जीवन से बदबू आ रहा है। जैसे यहां पर लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगा है। कई सड़ने वाले और बदबू आने वाले जीवन है। मेरी विनती आपसे है कि ये चुना लगाना बंद करो, ये भक्ति का वेश में जीना बंद करो, ये पाखंडी जीवन जीना बंद करो, अंदर का छुपाकर बाहर कुछ दिखाते रहना बंद करो, स्वभाव में एक और दिखावा में एक, ये डबल जीवन बंद करो। और असलियत से, सच्चाई से आज हम परमेश्वर के सामने पेश हो जाएंगे और हमारी असलियत को, हमारे सच्चाई को प्रभु से बताएंगे। प्रभु, मेरा जीवन ठीक नहीं है, मुझे खुशबूदार बनना है, यीशु की महिमा का खुशबू मुझे दुनिया में फैलाने वाला बनना, परमेश्वर के ज्ञान का खुशबू मेरे द्वारा लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन आज बदबू आ रहा है प्रभु। क्या कारण है इन बदबू का? इस बदबू का कारण क्या है? मरी हुई मक्खियों, मरी हुई मक्खियों। शायद ये गंधी जो तेल बनाने वाला है, तेल बनाते बनाते शायद कुछ समय के लिए बाहर गया होगा और कुछ मक्खियां जो उसने देखा नहीं, वो आकर उस तेल पर बैठे होंगे और तेल तो उनके पैर को पकड़ लेता है और वो चिपक गए होंगे, डूब गए होंगे, मर गए होंगे। गंधी ने आकर देखा, तब तक वो डूब गए, ऊपर तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा होता है कई पाप, मसीह लोगों का पाप ऐसा होता है, ऊपर दिखाई नहीं देता है, अंदर छुपा के रखते हैं। कड़वाहट अंदर है, क्षमा नहीं करना अंदर है, आंखों की गंदी अभिलाषा अंदर है। ये इसके द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और क्या क्या नहीं, ये सब अंदर है, छुपा हुआ है। बेचारा गंदी को लगा होगा अच्छा है चलो, और उसको वो सही तरीके से बनने के लिए उसको ढक के रखा होगा। अब समय आ गया खुलने के लिए, खोलता है तो खुशबू नहीं, बदबू आ रहा है, मक्खियां मर गया उसमें। ये मक्खियां हमारे जीवन में भी, विश्वासियों, हमारे जीवन में भी हमने बैठने दिया है, घुसने दिया है, मरने दिया है और सड़ने दिया है, और आज हमारा जीवन बदबूदार बन गया है। क्या है ये मक्खियां? जवानी की अभिलाषा है। क्या है ये मक्खियां? शरीर की अभिलाषा है। पौलुस क्या कहता है इनके बारे में? गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 19 से लेकर पढ़ूंगा। शरीर के काम तो प्रकट है,
अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। ये सब बातों को जब हम पढ़ते हैं, मसीह लोग जिन्होंने 10 आज्ञा का चश्मा पहन के रखा है और अपने जीवन को सिर्फ 10 आज्ञा के चश्मे से देखते हैं। मैं चोरी नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, इसलिए मैं पवित्र हूं। सिर्फ 10 आज्ञा के चश्मा से अपने आप को देखते हैं। ये मसीह लोग ये लिस्ट पढ़ने के बाद सोचते हैं, अरे ये मेरे लिए नहीं लिखा होगा, ये कोई अन्य जाति के व्यक्ति के लिए लिखा होगा, ये कोई अभी अभी सुसमाचार सुनकर चर्च में आने वाले व्यक्ति के लिए लिखा होगा। प्रियो, आज ये समझ लेना चाहिए कि पौलुस ये गलतिया प्रांत में जितने चर्चस थे जो पौलुस की सेवकाई से स्थापित हुए कलीसियाएं थे, और किसी के नहीं, कोई नाम वाले कलीसियाओं के नहीं थे, उन कलीसिया के लोगों को पौलुस कह रहे हैं, अन्य जाति के लोगों से नहीं, विश्वासियों से पौलुस कह रहा है, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों से पौलुस कह रहा है। मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं। पहले भी पौलुस बोलता था ये बातें, अभी भी फिर से कह रहा है, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। विश्वासी, अगर तेरे जीवन में व्यभिचार है, अगर तेरे जीवन में गंदे काम है, मूर्ति पूजा है, जादू टोना है, बैर है, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, दाह, ऐसे काम करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं बनेंगे। इस समय में याद भी रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया। यीशु ने कहा, तुमने सुना है व्यभिचार कर मत। मैं तुमसे कहता हूं, जो स्त्री की ओर अशुद्ध नजर से देखता है, उसने मन में व्यभिचार किया है। यदि तेरा दाहिना आंख तुझे लड़खड़ाता है, उसको निकाल दे। दोनों आंख से नरक में जाने से अच्छा एक आंख से स्वर्ग में जा। विश्वासी, मोबाइल देखकर, सड़क पे चलते समय में इधर उधर देखकर, मन में कुछ भी सोचकर ऐसा मत समझ कि मैं व्यभिचार नहीं करता हूं। मैं मेरे बीवी के छोड़कर किसी के पास गया नहीं। नजर में हो, सोच विचार में हो, प्रभु यीशु के लिए दोनों बराबर है। और आज तो ये चीज के कारण इतना व्यभिचार फैला हुआ है, जवान लोग तो व्यभिचार में डूबे हुए हैं। मसीही जवानों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य जातियों के बारे में नहीं। उनसे मुझे क्या लेना देना है? जब हमारा ही घर ठीक नहीं है तो बाहर ठीक करने के लिए क्या जाएंगे? फिर हम सोचेंगे मूर्ति पूजा और जादू टोना तो हमारे अंदर नहीं है। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 15 अध्याय का 23वां वचन। देख, विद्रोह करना, रिबेलियन, विद्रोह, बलवानी, विद्रोह करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। रिबेलियन इज अ सिन ऑफ विचक्राफ्ट। विद्रोह करना ये जादू टोना के पाप के बराबर है। और आगे लिखा है, और हट्ट करना मूर्ति पूजा के बराबर है। हटीलापन मूर्ति पूजा के बराबर है। विद्रोह मूर्ति पूजा के बराबर है। कितने घरों में आज विद्रोह है?
छोटी छोटी बातों में पत्नी भड़कती है, बच्चे भड़कते हैं, उल्टा सीधा बोल लेते हैं, वाद विवाद हो जाता है, कुड़कुड़ाने लगते हैं, विद्रोह। और हम कहते हैं जादू टोना नहीं है। कितने हटीले लोग हम बन गए, कलेसिया में हटीले, परिवार में हटीले, और हम कहते हैं कि नहीं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। ये सारे मक्खियों को, ये अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, मन के गंदे विचार, ये हटीलापन, ये विद्रोहीपन, ये क्रोध, ये झगड़ा, ये दाह, ये मतवालापन, इन मक्खियों को हमने सालों साल हमारे जीवन में बैठने दिया है। जो जीवन प्रभु ने खरीदा, जो जीवन में प्रभु ध्यान लगाया हुआ है, जो जीवन प्रभु को सुगंधी बनाना चाहता है, हमने कई मक्खियों को बैठने दिया। आज वो मक्खियां हमारे जीवन में मरकर, सड़कर हमारा जीवन बदबूदार बन गया है। और उस समय में वो गंदगी क्या करेगा, वो तेल बनाने वाला क्या करेगा? उसके सामने सिर्फ एक ही अब पर्याय है, उसको उठाओ, फेंक दो। उठाकर फेंकने के बगैर और कुछ काम का नहीं है अभी। किसी भी तरह से उसको सुधारा नहीं जा सकता। उस तेल को उठाओ, फेंक दो। लेकिन हमारे लिए वी आर नॉट थ्रो अवेज और गॉन केसेस। आज यदि आप वचन सुन रहे हो तो उसका वजह यह है कि आप एक गॉन केस नहीं हो। आज यदि आप एक सही पश्चाताप से प्रभु की ओर वापस लौटेंगे तो आपके जीवन के सारे बदबू को दूर करके फिर से एक बार आपके जीवन को सुगंधी, खुशबूदार बनाने के मार्ग में परमेश्वर फिर से लगाएगा। हालेलुया। वो दुर्गंधी हुआ तेल को फेंक देने के अलावा और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ ऐसा नहीं करता। वो हमको फेंक देना नहीं चाहता है, वो हमारे जीवन को फिर से एक बार अच्छा करना चाहता है। इसलिए यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर में प्रभु ने भेजा। यिर्मयाह का 18 अध्याय। उठकर कुम्हार के घर जा। मैं कुम्हार के घर गया, क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसका दूसरा बर्तन अपने समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा है, इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। कुम्हार ने वो बिगड़ा हुआ बर्तन फेंक नहीं दिया, उसको उठाया, फिर से उसको फिर से अच्छी तरह से रौंदा होगा, मसला होगा, जैसे आटे को बनाते गूंथते बहन लोग, अच्छी तरह से फिर से उसको बुना होगा और फिर से चक्की पर लगाकर एक अच्छा बर्तन बनाया। और परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूं? मुझे सुनने वाले भाई बहन, जितने भी लोगों के जीवन में आज परेशानियां है, बीमारियां है, सालों साल मसीह जीवन जी रहे, कर्जे में है, बीमारियों में है, तकलीफ में है, पराजय में, पाप के ऊपर विजय नहीं है। ज्यादातर मसीह लोगों में विजयी जीवन नहीं है, पाप के ऊपर जयवंत जीवन नहीं है, हारा हुआ जीवन जीते हैं। और ऊपर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज आपके लिए आशा है। प्रभु कह रहा है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में, आप मेरे हाथ में हो, क्या मैं आपको फिर से बनाऊं? हम अपने आप को पूरी तरह से अभी तक पूरा समर्पण नहीं किया। कई चीजों को हमने अपना पकड़ के रखा। वो लड़की मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, मैं उधर झुकूंगा नहीं, अपने अहंकार को कभी छोड़ा नहीं,
हम पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे और ठीक से पश्चाताप करना है। ये सब चीजों की कारण ये गड़बड़ी यही पर है कि मसीह जीवन के शुरुआत में पश्चाताप की शिक्षा ठीक से मिलता नहीं है। आज लोग पश्चाताप सिखाते नहीं है, बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, इसलिए मसीह जीवन की शुरुआत में पश्चाताप ही नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते जाते और पीछे गिरते रहते हैं। पश्चाताप के बिना आपका नेव ठीक नहीं होगा। आपकी शुरुआत ठीक नहीं है तो आपके आगे के जीवन ठीक नहीं होगा। तो जो शुरुआत में नेव आप ठीक से हो जाने दो, एक गहरा, सच्चा, आंसू बहने वाला पश्चाताप जो आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि वो टूटने का समय, वो रोने का समय आपका बदलने का समय है। क्या भाई बहनों, फिर से एक बार आप प्रभु के हाथ में गिरने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर चाहता है आपके जीवन को खुशबूदार बनाए। मक्खियां बैठकर आपका जीवन सड़ गया, लेकिन आज फिर से आपके जीवन को खुशबूदार बनाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। और कुछ नहीं, यीशु का लहू और परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर बदबू को आपके जीवन से हटाकर आपके जीवन में यीशु मसीह का खुशबू, जैसे जैसे आप प्रभु में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप और गहरा पश्चाताप में जाएंगे, जैसे जैसे आपका मन का नया होते जाएगा, ओ हालेलुया, यीशु मसीह का खुशबू आप दुनिया में फैलाने वाले बनिए। आपके क्षेत्र में आपके अच्छे कामों से भी लोगों को खुशबू मिलेगा। आप बीमारियों से चंगा हो जाएंगे। ये सताने वाली बीमारियां, पुराने बीमारियां, कई पास्टरों का हाथ सर पे लेकर भी ठीक नहीं हुआ, पश्चाताप कर ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आज आपको फिर से एक बार ये शब्दों का ताड़ना देकर प्रेम से आपको अपने करीब लेना चाहता है। फिर से एक बार बाहें फैलाकर प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास बुला रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी तो भटक गया मुझसे, और भटक कर बहुत बुरी हालत में चला गया, जैसा उड़ाव पुत्र सारे सुअरों का बदबू से भरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया वस्त्र देना चाहता है। फिर से एक बार आपके जीवन को खड़ा करना चाहता है। प्रिय, भारत को चाहिए गवाही वाले मसीह, जिनके जीवन में वो यीशु मसीह की खुशबू को अनुभव कर सके। हालेलुया। अपने प्रचार से ज्यादा अपने जीवन से लोग यीशु मसीह की ओर मुड़ेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हर व्यक्ति अपने सर को झुकाइए। शायद हमेशा आप सुनते नहीं है ऐसा प्रचार या ऐसे तरीके से आज अपने वचन को सुना होगा, लेकिन आज हम अपने आप को प्रभु के सामने झुकाएंगे और कहेंगे, हाँ प्रभु, मक्खियों को मैंने बैठने दिया और मेरा जीवन बदबूदार हो गया, लेकिन आज मैं पश्चाताप से आपके पास फिर से आ रहा हूं। अब मेरे जीवन को फिर से एक बार शुद्ध कीजिए और खुशबूदार बनाइए। आप समर्पण कीजिए, आप गहरे पश्चाताप में प्रभु के करीब जाइए। आप अपने आप को प्रभु के हाथ में पूरी तरह से सौंप दीजिए। आज से लेकर प्रभु आपके जीवन में नया कार्य करेगा। प्रभु की स्तुति हो। May God bless you. Praise the Lord. हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की शाम परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य दास को हमारे मध्य में भेजा, ताकि उनके द्वारा उस बहुमूल्य संदेश को हम सुन सके कि हम और आप परमेश्वर की दृष्टि में कितने अनमोल हैं, कितने बहुमूल्य हैं। हालेलुया। सच में मैं अक्सर बोलता हूँ कि सूखी हड्डियों में भी मांस आ जाता है जब खुदावंद यीशु मसीह का वचन बोला जाता है, और ये मुरझाई हुई ज़िंदगी भी उसकी खुशबू से भर जाती है जब खुदावंद यीशु मसीह का सांस इसमें मिल जाता है। और ये सांस कुछ नहीं बल्कि उसका वचन है मेरे खुदा के लोगों। और आज की शाम परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य दास पास्टर सुभाष नैनन सर के द्वारा हमसे और आपसे बातें की हैं।
मैं विश्वास करता हूँ इस वचन ने आपको अंदर तक छुआ होगा, आत्मा तक छुआ होगा कि कितना महान प्रेम परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया। शब्द नहीं हमारे पास पास्टर सुभाष सर कि आपने जो बातें बताई है, जो चीज़ें सिखाई है, वास्तव में एक मनुष्य अगर इस बात को समझ जाए कि आप और हम, बल्कि मनुष्य जाति कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए, कितना बहुमूल्य है परमेश्वर के लिए, तो शायद आज दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही है, जितनी भी गलत चीज़ें हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो जाए। जी, बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आप इस छोटे से मंच में आप हमारे बीच में आए और आपने हम सबको इस वचन के द्वारा एक बार फिर से हमें साथ दिलाया चिताया कि हम कितना भयानक रीति से बनाए गए हैं, बल्कि हम बहुत प्रेम से बनाए गए, भयानक रीति से नहीं, बहुत प्रेम से बनाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि मोहब्बत यीशु मसीह ने हमसे इस कदर किया कि खुदा होकर भी सलीब पर अपनी जान दे दिया, रूबरू किया हमें अब्बा खुदा से, और पाक रूह से हमारी आत्मा को जिला दिया, पापों के दरिया से हमें निकालकर स्वर्गीय आशीषों से हमें भर दिया। उस खुदा को हम कितना धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं सर कि आप हमारे बीच में आए और आपने हमारे बीच इस बहुमूल्य संदेश को साझा किया। बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच। आपको परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, और हम दुआ करते हैं परमेश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह से प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए आप इस्तेमाल होने पाए। हम चाहेंगे एक छोटा सा प्रार्थना हम लोग सब मिलकर के आपके लिए करना चाहेंगे सर, अगर आप इजाज़त देते हो। जरूर जरूर। जी जी, जितने लोग हम सब जुड़े हैं सब मिल करके आइए, अपने हाथों को बढ़ाएं, स्क्रीन की ओर बढ़ाएं, पास्टर की तरफ अपना हाथ उठाएं और बढ़ाएं, और हम सब मिल करके दुआ करें। कोई भी, अजीत दादा से मैं आग्रह करूँगा, अजीत दादा आप इस प्रार्थना को अगुवाई करिए और हम सब आपके साथ होकर के इस प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। छोटी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अजीत दादा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद तेरे हाथ उसको आदर स्तुति महिमा देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं। तू प्रभु का प्रभु, तू हमारा सृजनहार है प्रभु जी। तू इस मंच के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करता है। ऐसे ऐसे दासों को, ऐसे अभिषेक दासों को तू हमारे मध्य में लाता है, और उनके द्वारा तेरे जीवते वचन का जो कलाम हम सबों के जीवन में तू हर सुबह और शाम जो देता है परमेश्वर, ये हमारे जीवन को और आत्मिक उन्नति में हम सबों को बढ़ाता है। प्रार्थना करते हैं तेरे दास, जो अभी दास के द्वारा जो हम सबों को आज वचन दिया गया, वो हमारे जीवन में फलवंत होने सके। हम अपने जीवन को, अपने आप को, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में उस सड़ी हुई मक्खियों को दूर करके उस सुगंधित जीवन की तरह हम महकने वाले हो सके। इस वचन को जो तू अपने दास के द्वारा, जो अभिषेक दास के द्वारा हम सबों को दिया है, हम सभी प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू उनके जीवन में बहुतायत की आशीष को, दान वरदानों को दे, बुद्धि और समझ ज्ञान से उनको और परिपूर्ण करता कि इस जीवते वचन को वो और अधिकाई गहराई से हम सबों के जीवन में वो फलवंत होने के लिए बोने पाए। उनके दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी कलीसिया में तो और बेदारी को ला, और उनके स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में तो बहुत ऐसे कार्य कर, उनके परिवार में जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं, सबों को तेरे निकट लाते हैं। तो उनको स्वस्थ रख, उनकी जितनी भी योजनाएं परमेश्वर तूने उन लोगों के लिए बना रखे हैं, उन सबों को समय की परिपूर्णता में तू उनको होने दे। और आज के वचन के द्वारा जो हम लोगों के मनों में आज हम लोगों के तेरे दास के द्वारा हम सबों को दिया गया है,
30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनको तू और बहुतायत की आशीष से परिपूर्ण कर, ताकि इनके द्वारा इतने अंधकार में बैठे हैं सब प्रकाश में आने पाए, तेरे निकट में आके, तेरे हुजूर में आके यीशु तुझे नाम को जान सके और उस अंत के दिनों में उस निराश को जो जगह तूने तैयार किया है, सारे लोग वहां पर इकट्ठे वो पाए जाने वाले हो सके। सब बातों में आदर स्तुति महिमा देते हैं और तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और कि इससे प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, तेरे सुसन्न स्वर्ग के राज में ग्रहण। आमीन 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 Thank you. Amen. 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 आमीन।